हम आ गए हैं अपने एक और स्पॉट पर, ओहद पर, और यहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर। अपना 5 हमारा स्पॉट है और ओहद पे हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो गज़वा जहाँ पर हुई थी उस पहाड़ी पर वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एक केव है यहाँ पर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है जो निशाना बनाया था वो दर्द से चूर होकर जिस जगह पर उन्होंने स्टे किया था, जिस केव पर, वो केव को देखने की कोशिश करेंगे अगर हमें इजाजत मिलती है। वो केव भी कुदरती तौर पर इस तरीके से है कि वो केव बनी हुई है ओहद माउंटेन के ऊपर और उसका जो फेस है वो मस्जिद नबवी की तरफ है। तो ये एक इंटरेस्टिंगली एक चीज है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये है जबले रोमा, जहां पर मैं जिक्र कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था सहाबा कराम को, जो कि तीर अंदाज थे, जो कि 50 के करीब थे, कि आपने यहीं पर पोस्ट संभालनी अंटिल अनलेस के जंग का जो गज़वा का जो नतीजा है वो कुछ भी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां से हटे और उसकी बैक साइड पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने आकर हमला किया। अच्छा, इसके अलावा शोहदा का कब्रिस्तान है और शोहदा की मस्जिद है, वो भी विजिट करेंगे। चलते हैं। तो ये वो जबले रोमा है जहां पर आप ये लोग खड़े हुए दिख रहे हैं। इस जगह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को, तकरीबन 50 सहाबा कराम को हुक्म दिया था कि वो, और सारे वो आर्चर थे, तीरंदाज जिसे हम कहते हैं, वो थे जिनको कहा था कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं। और उसके बाद जो है ये बहुत की पोजीशन थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद के अंदर सहाबा कराम को दी थी, क्योंकि जो बाकी बैटल फील्ड था वो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा था और मुसलमान तकरीबन जो है वो इस जंग में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे और काफिरों को बहुत टफ टाइम दिया हुआ था। लेकिन इस पोजीशन की वजह से जब मुसलमान जो है वो हावी होने लगे काफिरों के ऊपर, और जब उन्होंने काफिरों को मारा और उसके बाद जो कुछ माले गनीमत की गद से हमारे सहाबा कराम जो है वो नीचे आए और उन्होंने पोस्ट छोड़ी। जब वो पोस्ट छोड़ी तो जो कि सिपह सलार थे हमारे काफिरों के, उस वक्त जो कि मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत खालिद बिन वलीद, उन्होंने जो है इस मौके से फायदा उठाया, वो पीछे से आकर जो है उन्होंने हमला कर दिया। तो ये स्टोरी है यहाँ की। अगर आप यहाँ देखें, जब भी कोई आता है यहाँ पर तो इस तरीके से माउंट ऑफ रहमत आर्चर, जो बेसिकली रुमत इसको कहते हैं, तो रुमत जो है वो बेसिकली आर्चर के मायने हैं, यानी कि तीर अंदाज। इस वजह से इस पहाड़ी को जो है वो जबले रोमा कहा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर पहाड़ी पे भी चढ़ेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं ओहद के कब्रिस्तान में, वहाँ के जो सहाबा कराम की तदफीन हुई हुई है वहाँ पर, उसको हम देखेंगे और आपसे बात करेंगे। आए। कुफार और कुरैश मक्का जब 1 साल बाद बदर की शिकस्त को तस्लीम ना कर सके तो वो दोबारा आए मदीना में हमारे रसूल और उनके पैरोकारों को हराने के लिए। तकरीबन 3000 का लश्कर लेकर ओहद के मैदान पर कुरैश मक्का जो है वो जमा हुआ, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 700 थी, और जिसमें से 50 जो है वो आर्चर्स थे जिनको जबल रोमा के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किया। इस साजो सामान के साथ जो है वो जंग लड़ी गई। मुकाबला था 3000 के लश्कर का सिर्फ और सिर्फ 700 की क्वांटिटी के हमारे सोल्जर्स का और सिपाहियों का। ये वो गज़वा था जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दात मुबारक भी शहीद हुआ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये वो जगह है जहां पर जंग हुई। कुफार के लश्कर को जो है वो लीड किया अबू सुफियान ने, और कुफार की कुरैश मक्का की जो खवातीन का लश्कर था उसको लीड किया उतबा की बेटी हिंद ने। अच्छा, हिंद जो है वो अपने बाप और भाई का बदला जो कि बदर में कत्ल किए गए हजरत अमीर हमजा के हाथों, वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। और उसके बाद उन्होंने कसम खाई, जो कि कुछ रिवायत में मिलता है कि वो हजरत अमीर हमजा के कलेजे को जो है वो चबाना चाहती थी सीने पे बैठकर, और ये कुछ रिवायत मिलती हैं। इसके साथ साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर को, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इस गजवा की टेक्निक थी, जिसे हम कहते हैं कि प्लानिंग उन्होंने जो बनाई हुई थी, वो ये थी कि 50 आर्चर जो हैं वो जो है वो जबल रोमा पे होंगे। और जब उन्होंने लगा के क्योंकि बैटल फील्ड में जो है वो मुसलमान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और लग रहा था कि उनकी जीत बहुत आसानी से हो जाएगी, तो कुछ माल गनीमत की गर्ज से कुछ जो हमारे सहाबा कराम है वो नीचे आए और उसकी वजह से खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया और उन्होंने बैक से आकर हमारे आर्चर्स पर हमला किया, इसके साथ साथ और हमारी फौज पर हमला किया। उस हमले से हमारे जो जज्बात थे थोड़े से मुसलमानों के वो पसपा हुए और कुछ ये अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। और ये वाहिद मौका था जिसके अंदर पूरे मुसलमान जो है वो जंग की हालत में भी गम और जिसे कहते हैं ना कि अपनी जज्बे से निढाल और ख़त्म हो चुके थे। और उसके साथ साथ जो हज़रत मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वो जो है वो इस्लाम का परचम लेकर, एक फ्लैग लेकर जो है वो खड़े रहे। और इसके साथ साथ ये हुआ कि जब उनका पहला हाथ जो है वो काटा गया तो उन्होंने वो अपना झंडा जो है वो दूसरे हाथ में पकड़ लिया। तो ये जज्बा था उस वक्त के लोगों का। उस जज्बे को ताज़ा करने के लिए मेरा अपना ख्याल है कि लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए और जंग ओहद के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक और होंठ मुबारक जो है वो इस गज़वा के अंदर शहीद हुए और मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हज़रत अमीर हमज़ा की इस गज़वा के अंदर जो है वो शहादत हुई। इसके साथ साथ बहुत से कई सहाबा जो कि इस गज़वा में शहीद हुए और ये बहुत बड़ा नुकसान था बदर की जीत के बाद मुसलमानों का, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो इमोशनल डैमेज मैं अगर कहूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा हुआ। और इससे हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है कि जंग में किसी भी जो प्लानिंग होती है वो कितनी इम्पोर्टेंस होती है। शोहदा ओहद की याद में सऊदी गवर्नमेंट ने शोहदा मस्जिद को तामीर किया ताकि जब यहाँ पर ज़ायरीन आए और नमाज का टाइम हो तो वो इस मस्जिद में नमाज अदा करें और उनके लिए दुआ कर सकें। तो इस मस्जिद का अंदर का टूर आपको प्रॉपरली मैं अपनी वीडियो के मोन्टाज में ज़रूर दिखाऊंगा। अब चलते हैं जबल रोमा की तरफ और उस पहाड़ी को भी एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से व्यू कैसा आता है ओहद के मैदान का वो भी देखते हैं और ओहद के पहाड़ कैसे लगते हैं वो भी देखते हैं। आ जाए जी, अब चलते हैं थोड़ा सा जबल रोमा के ऊपर भी चढ़ते हैं, ये पहाड़ी देखते हैं कि ये कैसी है और ऊपर से इसका व्यू कैसा आता है ये देखते हैं। जी, तो मैं जबल रोमा के ऊपर हूँ और पीछे मेरे आपको ओहद का पहाड़ नज़र आ रहा होगा और साथ साथ जो है वो ओहद के शोहदा का कब्रिस्तान है। ये वो जगह थी जहाँ से ग़ज़वा ओहद का जो नतीजा है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया और यकीनन ये चोटी उस वक्त शायद थोड़ी सी और बुलंद होती होगी और या हो सकता है ये अपने एक्चुअल साइज़ पर हो, क्योंकि सदियां बीत गई, हो सकता है इसके अंदर बहुत रद्द-बदल आया हो और ओवर द ईयर्स ज़ाहिर सी बात है उस वक्त ये पूरा पहाड़ी इलाका हुआ करता था। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अब तो वहाँ पर खजूर के पूरे फार्म्स हैं और यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है कि इस बात का अंदाज़ा लगाना, लेकिन इस बात से हमें ये तो वाज़ेह हो जाता है कि ये बैटल फील्ड रही होगी। अगर ये जो इलाका है ये सब ये बैटल फील्ड जंग ओहद की
डेफिनेटली होगी। और वो पहाड़ी आपको पीछे दिख रही है, तो ये एरिया सारा बैटलफील्ड होगा उस ज़माने में। तो ये थी ओहद के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो, और जिसे कहते हैं कि ईमान को ताजगी मिलती है यहाँ आकर, उस वक्त को याद कर कर जो मुसलमानों ने देखा। 3000 का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ 700 ने जिस बहादुरी के साथ किया, जिस दिलेरी के साथ किया, उसका तारीख़ में बहुत ही कम जगहों पर जो है वो ज़िक्र इसके अलावा मिलता है। बदर हो, ग़ज़वा ओहद हो। लेकिन अब अगर हम देखें अपना मुसलमानों का हाल, कि हम अगर तादाद में ज़्यादा भी हैं तो हर मुसलमान मुल्क जो है वो अपनी एक अलग सिमत में आइडियोलॉजी पे जो है वो काम कर रहा है। और क्या हाल है हमारा बहैसियत मुसलमान कौम, हम सबको पता है। चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो फ़लस्तीन पे हो, चाहे वो किसी शाम में हो या किसी और मुल्क में हो, तो यहाँ आकर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस ही होता है इस तरीके की बात को सोच कर भी, कि उस वक्त हम किस तरीके से मुकाबला कर सकते थे। किया हमने और करके भी दिखाया, और अब जो है वो हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ विल पावर की कमी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।